Good morning, students. Today in this video, we shall study about modal verbs or modals. So I would like to start my video with the use of can. So let's see how can we use of can. So rule number 1, first, to express ability that may be mental or physical, or you can say to express mental or physical ability. Like example, I can do this work और he can face any trouble. मैं इस काम को कर सकता हूँ, या he can face any trouble, वह किसी परेशानी का सामना कर सकता है. नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना बताने के लिए. लाइक दिस न्यूज कैन बी ट्रू, ये समाचार सत्य हो सकता है. मैन कैन मेक मिस्टेक्स, आदमी गलतियां कर सकता है. ओके. नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस परमिशन, अनुमति या आज्ञा के लिए. लाइक यू कैन स्टे हियर, तुम यहाँ पे ठहर सकते हो. कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ. ओके. नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस फ्रेजल यूज ऑफ कैन, कैन का फ्रेजल यूज. लाइक आई कांट हेल्प लाफिंग, इट मीन्स मैं हंसे बिना नहीं रह सकता. शी कांट हेल्प सिंगिंग, वह गाए बिना नहीं रह सकती. इट इज कॉल्ड फ्रेजल यूज ऑफ कैन. नाउ स्टूडेंट्स, वी शैल स्टडी अबाउट द यूज ऑफ कुड. लेट अस सी हाउ इज इट यूज्ड. टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, भूतकाल में कोई क्षमता या कोई आदत दिखानी हो, कोई क्षमता दिखानी हो. लाइक ही कुड गेट अ जॉब, उसे नौकरी मिल सकती थी. When I was young, I could eat 20 loaves of bread. जब मैं जवान था तो मैं 20 ब्रेड खा सकता था. नेक्स्ट यूज, टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट, एक विनम्र अनुरोध करने के लिए. कैसे? लेट अस सी हाउ. कुड आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं. कैन आई कम इन. स्टूडेंट्स, in the comparison of can, could express more politeness. Understood? Next rule, to express condition, स्थिति बताने के लिए. कैसे? If he were a minister, he could buy an aeroplane. यदि वह मंत्री होता तो हवाई जहाज खरीदता. Next, to express possibility in the past, past में possibility दिखाने के लिए. कैसे? You could have done the work alone, तुम इस काम को अकेले कर सकते थे. और I could have answered the questions, मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकता था. Now students, we shall advance towards use of may. Let us see how is it used. First one, to express possibility, संभावना कैसे व्यक्त करता है. For example, इट मे रेन टूडे, आज बारिश हो सकती है. पॉसिबिलिटी. शी मे कम टुमारो, वह कल आ सकती है. ओके. नेक्स्ट रूल, टू एक्सप्रेस परमिशन, अनुमति कैसे मिलती है. मे आई कम इन, एज यू यूजुअली सी इन योर स्कूल. मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं. वी कैन से एम आई अलाउड टू कम इन. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही मे गो नाउ, वो अब जा सकता है. आई अलाउ हिम टू गो नाउ. Students, next rule, to express wish or prayer in optative sentences, इच्छा सूचक वाक्यों में इच्छा या प्रार्थना बताने के लिए. कैसे? May you live long, आप दीर्घायु हों. और May success kiss your feet, ईश्वर करे सफलता आपके कदम चूमे. नेक्स्ट रूल, टू एक्सप्रेस इमेजिनेशन इन द पास्ट, भूतकाल में कल्पना दिखाने के लिए. हाउ? She may have worked hard, वह कड़ी मेहनत की होगी. नेक्स्ट एग्जाम्पल, you may not have studied properly, तुम समुचित अध्ययन नहीं किए होगे. This is called possibility in the past. Now students, we shall see use of might. How? Students, actually it is used in the as a past equivalent of may. ये may के past equivalent के रूप में यूज किया जाता है. जैसे he said to me,
I may teach you English. If we see in the past, he told me that he might teach me English. Okay. Next rule, to express possibility in present or future. वर्तमान या भविष्य में possibility दिखाने के लिए कैसे? It might rain today. आज बारिश हो सकती है. He might qualify the test. वह टेस्ट को क्वालिफाई कर सकता है. Students, first and I think the most important thing I would like to tell you, whenever students हम कह सकते हैं कि जब कोई कार्य होने की संभावना बहुत अधिक हो तो कैन का प्रयोग होता है. कैन से कम संभावना हो तो मे का, और मे से भी कम संभावना किसी कार्य के होने की हो तो माइट का प्रयोग करते हैं. किसी काम की सबसे कम संभावना माइट से शो होता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल, टू एक्सप्रेस पर्पस इन द पास्ट. भूतकाल में उद्देश्य दिखाना कैसे? ही रैन सो फास्ट दैट ही माइट कैच द ट्रेन. वो इतना तेज दौड़ा था कि वो ट्रेन पकड़ सके. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल, टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड पॉसिबिलिटी इन द पास्ट. भूतकाल में अपूर्ण संभावना व्यक्त करने के लिए कैसे? शी माइट हैव डन द वर्क. वह काम कर सकती थी. द प्रॉब्लम माइट हैव बीन सॉल्व्ड. समस्या सुलझाई जा सकती थी. स्टूडेंट्स, होप यू हैव अंडरस्टूड द यूज ऑफ माइट. नाउ वी शैल गो टुवर्ड्स मस्ट. अवश्य चाहिए. लेट अस सी हाउ. टू एक्सप्रेस नेसेसिटी ऑब्लिक कंपल्शन इन द फ्यूचर. आवश्यकता या बाध्यता दिखाने के लिए फ्यूचर में. हाउ? आई मस्ट गो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. मुझे इस महीने के अंत तक अवश्य जाना चाहिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू मस्ट वैकेट द रूम बाय टुमारो. तुम्हें कल तक ये रूम अवश्य खाली कर देना चाहिए. नेक्स्ट रूल, टू एक्सप्रेस इम्फेटिक एडवाइस. जोरदार सलाह के लिए कैसे? यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग. तुम्हें धूम्रपान अवश्य छोड़ देना चाहिए. नेक्स्ट रूल, टू एक्सप्रेस स्ट्रांग पॉसिबिलिटी. प्रबल संभावना दिखाने के लिए. हाउ? देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग. कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है. नाउ स्टूडेंट, वी शैल सी द यूज ऑफ शैल और विल. शैल और विल का यूज देखेंगे. स्टूडेंट्स, एक्चुअली वी नो वेरी वेल दैट कि इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टेंस इन फ्यूचर. स्पेशली इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टेंस इन फ्यूचर. हाउ? आई शैल रीड दिस बुक. मैं इस पुस्तक को पढ़ूंगा. आप यू विल ओपन अ मेडिसिन शॉप. तुम एक मेडिसिन शॉप ओपन करोगे. स्टूडेंट्स, देयर आर नो एनी other further rules for this one, so we would like to advance ourselves. Now we are coming towards should. To express advice and suggestion. Students, should का प्रयोग advice या suggestion के लिए किया जाता है, चाहिए के सेंस में. फॉर एग्जाम्पल, we should work hard. हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए. नेक्स्ट रूल, टू एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लिगेशन. नैतिक अनिवार्यता की अभिव्यक्ति के लिए. हाउ? You should help the poor and needy. We should help the poor and needy. हमें गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए. नेक्स्ट रूल, टू एक्सप्रेस पर्पस. उद्देश्य दिखाने के लिए. वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल. कठिन मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे. सो स्टूडेंट्स, दीज वर द यूजेज ऑफ शुड. नाउ वी शैल गो टुवर्ड्स वुड. WOULD. Students, actually it is used as the past equivalent of will. How? Let us see. He said, I will buy this computer. We can say in the past, he said that he would buy that computer. Next, to express past habits. भूतकाल में आरा दिखाने के लिए, habits शो करने के लिए. When I was child, my grandfather would tell stories every day. जब मैं बच्चा था तब मेरे दादाजी रोज कहानियां कहते थे. नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट. विनम्र निवेदन के लिए. हाउ? वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर. क्या आप दरवाजा बंद करेंगे? नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस विश. इच्छा प्रकट करने के लिए. कैसे? आई वुड लाइक टू से समथिंग. मैं कुछ कहना चाहूंगा. नेक्स्ट,
टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशन, अनिश्चित कंडीशन के लिए, हाउ, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई वेरी हाई, अगर मैं पक्षी होता तो मैं ऊंचा उड़ जाता। टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, संभावना व्यक्त करने के लिए, कैसे, शी वुड बी 30, वह 30 की होगी। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिजायर, दृढ़ इच्छा व्यक्त करने के लिए, वुड दैट आई वर चाइल्ड अगेन, काश मैं एक बच्चा फिर से हो जाता। एंड द लास्ट वन, टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड एक्शन, अब अधूरे कार्य की अभिव्यक्ति के लिए, कैसे, इफ यू हैड इन्वाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन, इफ यू हैड इन्वाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन, यदि तुम मुझे आमंत्रित करते तो मैं जलसे में शरीक होता। सो स्टूडेंट्स, दीज वर द यूजेज ऑफ सम मॉडल्स। नाउ होमवर्क फॉर यू। Now students, I would like to assign you an interesting homework. Same condition, you need to make one simple, one complex and one compound sentence for each and every modal verbs. Students, hope you have understood that you have to give one simple, one complex and one compound sentence for each and every modal verbs. See you next video. Bye.